पर यूक्रेन का बड़ा दावा। इस वक्त 13,500 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा। 81 लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं। रूस के 404 टैंक ध्वस्त किए गए हैं। ये आंकड़ा जारी किया गया है यूक्रेनी सेना की तरफ से, जिसमें जो रूसी सेना को मारने का दावा है वो हजारों की संख्या में है। 13,500 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा इस वक्त यूक्रेनी सेना की तरफ से। और इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि सिर्फ सैनिक ही मारे नहीं गए हैं, बल्कि 404 टैंक ध्वस्त हुए हैं। इसके अलावा 81 ऐसे लड़ाकू विमान हैं, फाइटर प्लेन हैं, जो कि मार गिराए गए हैं यूक्रेनी सेना की तरफ से। अगर युद्ध 20 दिनों तक जारी है तो समझ सकते हैं आप कि सैन्य ताकत के मामले में या फिर हथियारों के हिसाब से यूक्रेन अभी रूस के मुकाबले कहीं से भी कमजोर नहीं है। और यही वजह है कि 13,500 का आंकड़ा छू चुका है यूक्रेन ने। और ये टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे ये युद्ध जितना लंबा खिंच जाए। आज ही ज़ेलेंस्की की तरफ से ये दावा किया गया कि मई तक हम युद्ध को लेकर जा सकते हैं, यानी उनकी ताकत उस तरीके से है और पूरी प्लानिंग आगे बढ़ रही है। पश्चिमी देशों ने मदद के लिए जो हथियार दिए हैं उससे काम आ भी रहा है। और ये इस वक्त हम आपको राजधानी कीव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भीषण आग लग चुकी है, जिसने पूरी इमारत को अपनी जद में, अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह है कि कुछ ही देर में पूरी इमारत में फैल गई और हर तरफ धुआं छा गया। इमारत में लगी आग को बुझाने में दमकल की गाड़ियां भी लगाई गई हैं और जो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, यानी इस इमारत में जो भी लोग फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू किया गया। तो एक तरफ जो टीम है दमकल कर्मियों की वो आग बुझा रही है और दूसरी टीम जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करके निकाल रही है। और ये रेस्क्यू करने के वक्त की तस्वीरें, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं और यही वजह है कि कीव में बाकायदा सायरन की आवाज़ और कर्फ्यू लागू, और ये कह दिया गया है कि कोई भी बाहर नहीं रहेगा। सभी लोगों को बंकर में जाना अनिवार्य कर दिया गया है, खतरे को भांपते हुए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर अपडेट कर दें हम आपको। ये एक और तस्वीर आप देखिए। आज जिन भी इमारतों पे वार किया गया, जिन भी इमारतों को टारगेट किया गया, वहां इस तरीके से गोले बारूद बरसाए गए कि पूरी इमारत धू धू कर जलती हुई। और इस इमारत की तस्वीर पिछले कई घंटों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति में ये सबसे भयावह तस्वीरों में से एक है। इस लिहाज से क्योंकि आप देखिए टॉप एंगल से लेकर यहां तक सिर्फ और सिर्फ आग ही आग, और इसी एरिया से कई लोगों को रेस्क्यू करके निकाला भी गया है। अभी कितने लोगों की जान पे बनी है ये आग, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। आंकड़ा अभी सामने आना बाकी है, लेकिन चुनौती बिल्कुल साफ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, राजधानी कीव में रूसी सेना की बमबारी अभी भी जारी है। 2 दिन का कर्फ्यू लागू हो चुका है। कर्फ्यू के बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं बार बार कि बाहर सायरन की आवाज गूंज रही है और सायरन की आवाज के जरिए यह हिदायत दी जा रही है कि आप जहां भी है वहां से आप बंकर में चले जाइए। बंकर में ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप ऐसे कहीं भी कीव के किसी भी इलाके में है तो कहीं से भी धमाका हो सकता है, कहीं से भी गोलाबारी की जा सकती है, क्योंकि जो मिसाइल अटैक, जो हवाई हमले किए जा रहे हैं उसको देखकर अब किसी की भी जान यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि लाखों की तादाद में लोग पलायन कर चुके हैं। अभी शरणार्थी बनने का जो आंकड़ा आया कि हर 1 मिनट में शरणार्थी बन रहे हैं लोग। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस महायुद्ध से